कि बेटा को ससुराल से नहीं मिलेगा, वो तो हिजड़ा है जो ससुराल वाले के सामने हाथ फैला के भीख मांगता है। कोई मर्द होगा, मर्द ससुर के सामने हाथ नहीं फैलाता है, बल्कि मर्द माँ को देता है, ससुर को देता है, सास को देता है, साला को देता है। इसलिए हिजड़ा मत बने, मर्द बनते रहे ताकि आपसे दूसरों को फायदा पहुंचे। इस्लाम ने पैगाम दिया है कि मर्द को कहीं से नहीं मिलने वाला है, इसलिए बाप की प्रॉपर्टी में डबल इसको मिलेगा। मगर औरत को उनका बेटा मरेगा, उसकी छोड़ी जायदाद में हिस्सा मिलेगा, मरेगा उसकी जायदाद में हिस्सा मिलेगा, उसको 3 तरफ से हिस्सा मिलेगा, बाप की तरफ से, औलाद की तरफ से, शौहर की तरफ से। इसलिए उनको सिंगल मिले और मर्द को डबल मिले। दूसरों ने कुछ नहीं दिया, इस्लाम ने औरतों को जायदाद में हक दिलाया, शौहर की प्रॉपर्टी में हक, औलाद की प्रॉपर्टी में हक, और फिर और बाप की प्रॉपर्टी में हक। तो औरतें मारी जाती थीं, इस्लाम ने जीवन दान दिया। औरतें गरीब और निर्धन थीं, इस्लाम ने इसे प्रॉपर्टी में हकदार बना के मालदार बनाया। इस कुरान में औरतों के नाम पे कुरान पाक की सूरत के नाम मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि इस्लाम ने औरतों को जिल्लत की पस्ती से उठाकर इज्जत के आसमान पे पहुंचाया है। अगर आपको हकीकी मोहब्बत इन बच्चों से होती तो आप इन बच्चों को यहाँ से निकलने के बाद 11,000 रुपये की रकम इसको देते कि तुमने मेहनतें करके अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है। जो काम इंजीनियर और डॉक्टर ने नहीं किया है वह काम तुमने किया है। चूँकि हदीस पाक में आया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे सुपीरियर, सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। सबसे ऊंचा काम, सबसे बेहतर काम इन बच्चों ने किया है। यानी ये IAS ऑफिसर बनने से भी बड़ा काम किया है इन्होंने, IPS बनने से भी बड़ा काम इन्होंने किया है। IAS ऑफिसर बनने का मतलब है चंद पैसे कमाकर खा पी के ज़िंदगी गुजार के मर के कब्रिस्तान में सड़ जाना। लेकिन हाफिज़ कुरान बनने का मतलब है कि अकेले जन्नत नहीं जाना, अपने ख़ानदान के 10 जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल के जन्नत लेके जाना। इतना बड़ा मकाम हुफ़ाज़ इकराम का है। तो अब इनको अलग से दाद दिया जाए, अपने घर में दावतें इनकी की जाएं, नया जोड़ा इनको पहनाया जाए, 11,000, 6,000, 2,500 रुपये का नज़र पेश किया जाए, ना कि गेंदा का फूल गले में डाल करके उंगली में साहब थोड़ा सा खून बहा के शहीदों में नाम लिखवाया जाएगा। हम आए थे, तुमने कार्ड दिया था, हम आए थे, तुमने कार्ड दिया था, हम आए थे। ये सब फालतू वाला काम मत किया करें। बस सिर्फ आधा घंटा सब्र करें। आधे घंटे में आप ये जान लें कि जिस कुरान पाक को इन बच्चों ने हिफ्ज किया है, उस कुरान पाक में क्या है, उस कुरान पाक का मैसेज क्या है। इस कुरान पाक को पढ़ने के बाद अमेरिका का कौन क्रिश्चियन है जो कलमा पढ़ के मुशर्रफ व इस्लाम हुआ। आप उस आयत करीमा को ज़रूर समझ के यहाँ से जाएं कि वह कौन गैर मुस्लिम था और कुरान पाक की किस आयत को गहराई से देखने के बाद उनके दिल में इस्लाम कबूल करने का शौक़ पैदा हुआ। ज़रा गौर से सुनिए, सारे लोग चुप रहिए, मोबाइल बंद कर लो। अभी थोड़ी देर 10 मिनट ही सही, मगर तकरीर सुन लो तुम लोग। ये क्या ड्रामा कर रहे हो हैं? ये जलसा है, जुलूस है कि ड्रामा की महफिल है ये? आप लोग यहाँ आलिमों को देखने आए हो, तकरीर सुनने के लिए आए हो, न कि साहब कोई कॉमेडी और कोई लतीफ़ा सुनने के लिए तुम लोग यहाँ आए हो। बस 10 मिनट सब्र करो, तकरीर सुनो, और उसके बाद फिर मैंने कहा ना कि माला डालना का माल नहीं है, तो इनको 1100 रुपये दो, 11,000 रुपये इनको दो, नया जोड़ा पेश करो, इनको तोहफा दो, ताकि इतना सारा गिफ्ट इनके घर में जमा हो जाए, दस्तरबंदी की तकरीब इनकी तारीखी हो जाए। वो सब देना है नहीं, बस 2 रुपये का फूल लाया, गले में डाल दिया, बस भाग गए, फूल डाल के भाग गए। यही दस्तरबंदी की जलसा हो गया। वो तो गरीब हमारी औरतें, माँ बहन, बेटियां हैं जो भोली भाली हैं, नाक़िसुल अक्ल हैं, जिनको अक्ल नहीं है, वो सब आकर के फूल डाल के अपना चली जाती है। आप लोग तो मर्द हैं साहब, मर्द को मर्दानगी का मुजाहरा करना चाहिए। मर्द को, अगर आप मर्द हैं, अगर आप रिश्तेदार हैं, माला नहीं, 1500 रुपये का लिफाफ बच्चे को दीजिए, 15,000 रुपये का लिफाफ दीजिए, बाजार से कपड़ा खरीद के ला करके अपने घर में दावत करके उनको दीजिए।
ये फालतू का काम, आया फूल डाला और भाग गया। तकरीर बड़ी मुश्किल से होती है। अगर आपकी तवज्जो बन गई तो मैं बताता हूँ आपको, आज मुसलमान मायूस हैं पूरी दुनिया के। आज मुसलमान आने वाले मुस्तकबिल के ताल्लुक से बड़े फिक्रमंद है कि मैं और मेरा मुस्तकबिल क्या है। सारे लोग फिक्रमंद है। बस सिर्फ एक बात सुन लीजिए, आप आपकी फिक्र मैं दूर करना चाहता हूँ, आपके चेहरे पे मैं खुशी देना चाहता हूँ, आपके दिल को मैं हौसला देना चाहता हूँ। और उलमाए कराम का काम भी यही है, उनको जगह की फिक्र नहीं होती है। मस्जिद में अगर कोई इमाम साहब रहते हैं, अगर उनको पता चल जाए कि आज जुमा के दिन असर की नमाज से पहले मेरा मुसल्ला छीनने वाला है, मुझको यहाँ के मुतवल्ली भगाने वाले हैं, तो भी वह जुमा की तकरीर में ऑल फॉल नहीं बकता है, बल्कि जुमा की तकरीर में लोगों को नमाज पढ़ने और जन्नत जाने का तरीका सिखाता है। उनको मालूम है कि मेरी जगह छूट जाएगी, मैं कुछ दिन परेशान रहूंगा, मगर इससे बड़ा शुभ चिंतक, इससे बड़ा खैर खा, आलिमों से बड़ा वेल विशर कोई गरोह दुनिया में नहीं है कि आप उनकी नौकरी खाने के चक्कर में हैं, वो आपको जन्नत ले जाने के चक्कर में, वो आपको जन्नत का रास्ता बताता है। आप आलिमों को गाली देते हैं, वो आपको कहता है कि एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। आप उनकी बेइज्जती पे आमादा हैं और आपको वो नमाजी देखना चाहते हैं, आपको वो रोजेदार देखना चाहते हैं, आपको वो दीनदार देखना चाहते हैं। इसलिए आलिम नफरत की चीज नहीं है, उलमाए कराम मोहब्बत की चीज है कि इनसे बड़ा दूध या दिल किसी का नहीं होता है। आप इनको कष्ट पहुंचाते हैं, ये आपके लिए दुआएं करता है और हर नमाज में कहता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिकुल्लि मुमिनिन व मुमिना। ये दुआ करते हैं, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और सारे मुसलमान मर्द औरत सबको बख्श दे। आदमी मतलबी होता है कि आप कुछ देते हैं तब वो आपको देता है, आप नहीं सलाम करते हैं वो आपको सलाम नहीं करता है। अक्सर लोग मतलबी हो गए इस दुनिया में, और जब मतलबी लोग हो गए तो दुनिया से मोहब्बत भी खत्म हो गई, दुनिया से सुकून खत्म हो गया। हर जगह दिखावा है, बनावट है, तसन्नो है, हर तरफ एग्जीबिशन है, इखलास खत्म है। न मदरसा चलाने वाले में इखलास है, न मदरसे में पढ़ने वाले में इखलास है। दोनों बनावट तसन्नो के पीछे लगे हुए। एक मदरसे में 25 बच्चे फारिग हुए और 25 के 25 नाकारा हाफिज। सिर्फ आपसे चंदा लेने के चक्कर में उन्होंने कहा कि मैं 25 बच्चों को हाफिज बना दिया। और जब कहा गया कि एक जबरदस्त हाफिज दो, बेंगलोर की सबसे बड़ी मस्जिद में जगह खाली है, मगर वो हाफिज चाहिए जो इमाम हरम का लहजा जिसकी क़िरात में हो, मुंह मांगा नजराना मैं दूंगा, 3 लाख 4 लाख 5 लाख दूंगा। एक हाफिज मैं नहीं दे पाया। ये वो सेठ मुझसे उन्होंने बात की, आप एक अच्छा हाफिज दीजिए, क्योंकि बेंगलोर में एक मस्जिद है जहां कई हजार कारें तरावी की नमाज सुनने के लिए वहां आती हैं। क्या मतलब? कार पे लोग चढ़ के आते हैं, 50-50 किलोमीटर दूर से आते हैं उस इमाम के पीछे तरावी पढ़ने के लिए। क्यों? इमाम बड़ा अच्छा कुरान पढ़ता है, ऐसा लगता है कि जैसे हम हरम में मौजूद हैं। तो अब उसी का जवाब देना है सुन्नियों को कि उसके मध्य मुकाबिल कोई जबरदस्त हाफिज रहे, मगर मैं नहीं दे पाया। रज़ाउल उलूम का क्या हाल है ये मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूं कि यह बहुत शानदार मदरसा है। मैं आज से 30 साल पहले इस मदरसे का नाम सुना था और करीब से मैं इस मदरसे को उस वक्त जाना जब हमारे मुशफिक मेहरबान, हमारे खैर खाह मोहसिन मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब, मैं भी बेंगलोर में था, ये भी जामिया हज़रत बिलाल के मेरे सदर मुदर्रिस थे ये, और हम लोग वहाँ थे। और फिर जब वहाँ से आने के बाद इस मदरसे में वो आए तो इन्होंने कहा कि मैं रज़ाउल उलूम कनवा में मैं आ गया हूँ। इस मदरसे के बारे में पहले भी सुन रखा था, इनकी ज़बानी सुना, तब मुझको लगा कि यहाँ सिर्फ क्वांटिटी पे जोर नहीं दिया जाता है, बल्कि यहाँ क्वालिटी पे जोर दिया जाता है। मैं इस मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे अच्छे हैं, सब ज़बरदस्त हाफिज, ज़बरदस्त आलिम है, मगर जनरल जो मदरसों में हो रहा है मैं वो कह रहा हूँ
कि आप 50 बच्चे को फारिग किया, एक बच्चा भी कायदे की तरावी नहीं सुना पाया, और जहां गया मदरसे की बेइज्जती करवा के आ गया। न ठीक से याद है, न मखरज ठीक से अदा करता है, न लहजा ठीक है, अब मदरसे की बेइज्जती हुई। लेकिन एक मदरसा वाला सिर्फ एक बच्चा को हाफिज बनाया और वो बंबई की एक मस्जिद में तरावी सुनाया। जितने हजार लोग पीछे नमाज पढ़े, सब हाथ चूम के कहते हैं कि भाई तुम किस मदरसे में पढ़े हो, तुम्हारे उस्ताद का क्या नाम है। तो एक बच्चा पढ़ा, मदरसे की इज्जत को जमीन से लेकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा दिया। अब सैकड़ों बच्चे वहां पढ़ना चाहते हैं उस उस्ताद के पास, उस मदरसे में। किस मदरसे में पढ़े हो, तुम्हारा उस्ताद कौन है। बस सिर्फ नुमाइश और दिखावा, सिर्फ तसन्नो और बनावट, सिर्फ लोगों से 10 रुपए लेने के चक्कर में बस जैसे तैसे पगड़ी बांध दिया और पब्लिक में भेज दिया। न तरबियत है, न अखलाक है, न इल्म है, और वहां जाके सिर्फ वो आलिम दीन की नाक कटवाएगा, गुस्से से काम लेगा, जगह छोड़ देगा, लोगों से अच्छी बातें नहीं करेगा। बस एक बच्चा पैदा कीजिए, लेकिन जबरदस्त पैदा कीजिए, ताकि वो जिंदगी भर आपके मदरसे का नाम ऊंचा करता रहे। जहां भी जाए वो लोग पूछें, वो ना बोले कि मैं रज़ाउल उलूम का फारिग हूं, लोग उनसे कहे कि तुम किस मदरसे का फारिग हो। लोगों में घमंड है, इल्म नहीं है। बस आया, नुमाइश किया, भाग गया, आया माला पहनाया, भाग गया, आया मोबाइल से फोटो लिया, भाग गया। अब वो बोलेगा मैं ताजुश शरिया का मुरीद हूं, मैं ताजुश शरिया का मुरीद हूं। ताजुश शरिया का मुरीद तुम्हारे जैसा लंगटा। ताजुश शरिया तो वली का नाम है। ताजुश शरिया 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों के मुर्शिद बरहक का नाम है। ताजुश शरिया तो उनका नाम है जो 3 साल रहे अजहर मिस्र में, तो दरियाए नील का ब्रिज नहीं देखा। फरागत के बाद जब गए तब उनके शागिर्द ने कहा हुजूर नील नदी से गुजर रहे हैं हम लोग, 3 साल रहे, नदी का पुल नहीं देखा। क्यों? सिर्फ किताब दरसगाह, किताब दरसगाह। इतनी मेहनत की कि पूरी दुनिया में सबसे मुमताज नंबर से आप पास किए। अब यहां साहब पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, मेहनत कुछ है नहीं, सिर्फ दिखावा, नुमाइश, अच्छा कपड़ा, अच्छी टोपी, अच्छी पगड़ी, अच्छा जूता। कुरान खानी में गए, 1100 रुपए मिला। हम लोग भी पढ़ते थे। एक बार याद है, आज से 30 साल पहले बकरीद की नमाज पढ़ाने हम देहात में हमारे उस्ताद ने भेजा था। वहाँ 151 रुपये नजराना हमको दिया था। तो 151 रुपये से वापस आते मैंने अंग्रेजी और उर्दू की एक मोटी डिक्शनरी मैंने खरीद ली थी उससे। एक जगह हमको मिलाद के लिए भेजा गया था, 20 रुपये नजराने मिले थे आज से 40 साल पहले। मैंने उस 20 रुपये से काम की चीज खरीद लिया था। कपड़े फटे रहते थे, मगर सिर्फ किताब, कॉपी, कलम। तब मैंने 400 बच्चों में, मदरसे में नहीं, स्कूल के 400 बच्चों में मैंने मैट्रिक में टॉप रिजल्ट लाया था। मदरसे में पढ़ने के बावजूद, मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं, अली बा से लेके बुखारी शरीफ तक मदरसे में पढ़ा हूं, लेकिन इसी से थोड़ा टाइम निकाल करके मैंने स्कूल की तैयारी की। और तैयारी की तो 3rd डिवीजन नहीं, 2nd डिवीजन नहीं, 400 बच्चों में फर्स्ट क्लास का रिजल्ट मेरा रहा मदरसे में पढ़ने के बाद। तो इल्म कपड़े में नहीं रहता है, इल्म टोपी में नहीं रहता है, इल्म जुब्बे में नहीं रहता है, इल्म तो सीने में रहता है। इल्म हासिल करने के लिए मेहनत चाहिए। इल्म हासिल कर लिए अच्छा खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, अच्छा पहनना ओढ़ना छोड़ना पड़ेगा। इल्म के लिए खूब मेहनत करनी पड़े। सिर्फ किताब से लगाव रहे, न प्रेस पे ध्यान देना है, न साफ जूते पे ध्यान देना है, न मदरसे की पतली दाल पे ध्यान देना है, न मोटे चावल पे ध्यान देना है, न फोन करके घर में बताना है कि यहाँ चावल मोटा मिलता है, दाल पतली मिलती है, मैं नहीं पढ़ूंगा। वो तो सारी जिंदगी वो बच्चा रोता ही रहेगा, किसी लायक नहीं रहेगा वो, जो मदरसे की शिकायत अपने गार्जियन से करेगा। जब गार्जियन पूछे कि बेटा आज क्या खाए हो, बच्चा ये बोले कि अब्बा जो मिला खा लिया। ये क्यों नहीं पूछते हैं कि आज 8 घंटे पढ़ाई हुई कि नहीं हुई, आज क्लास में कितने टीचर आए, पहली घंटी में क्या पढ़ा। 1 लाख में 1 गार्जियन नहीं पूछता है कि आज पढ़ाई हुई कि नहीं, पहली घंटी में उस्ताद आए कि नहीं, बस क्या खाए, क्या पिए, क्या कर रहे हो, बस यही। इसीलिए बच्चे अक्सर नाकारा पैदा होते हैं। जो बच्चे मेहनती होते हैं, मदरसे में पढ़ने के बाद
पैसे पैसे के लिए मोहताज नहीं होते हैं, पैसे पैसे के लिए मोहताज नहीं होते। जो डीएम कमाता है नेपाल का, जो डीएम कमाता है इंडिया का, उससे ज्यादा पैसे अच्छे बासलाहियत आलिम कमाते हैं। जो इज्जत नेपाल के प्रधानमंत्री को कभी नहीं मिली होगी, जो इज्जत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कभी नहीं मिली होगी, वो इज्जत मदरसे की टूटी चटाई पर पढ़ने वाले तालिब इल्म को अल्लाह अता फरमाता है। अब आप भी शरीक हो जाएंगे मेरी इस गुफ्तगू में। आज से 6 साल पहले एक मौलवी साहब का इंतकाल हुआ था पूरी दुनिया में। अब पूरी दुनिया में इतना चर्चा हुआ कि अमेरिका का प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, वो दंग रह गया कि ये कौन मौलवी साहब इंतकाल किया है हिंदुस्तान में, जिससे 50 कंट्रीज से लोग आ गए, 1 करोड़ के करीब लोग उनके जनाजे में आ गए, जिन्होंने इंस्टाग्राम नहीं चलाया, फेसबुक नहीं चलाया, व्हाट्सएप नहीं चलाया, जिन्होंने शोहरत हासिल करने के लिए अखबार में अपना बयान, अपना फोटो नहीं खिंचवाया। आखिर आज इनको सारी दुनिया जान रही है, ये कौन है गुमनाम आदमी जिनके जनाजे में 1 करोड़ के करीब लोग आ गए, 50 ममालिक से लोग आ गए। मोदी जी भी सन्न रह गए, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी दंग रह गया। वो कौन था? मदरसे का पढ़ा हुआ अख्तर रजा खां अजहरी ताजुल शरिया का जनाजा था, जो कभी अमेरिका में, कभी यूरोप में, कभी हॉलैंड में, कभी नॉर्वे में, कभी कनाडा में, हिंदुस्तान में रहते ही कम थे। वो अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, हॉलैंड में, नॉर्वे में, कनाडा में इतना सफर दुनिया का किया। वो किसी कॉलेज के पढ़े नहीं थे, वो किसी स्कूल के पढ़े नहीं थे। स्कूल में पढ़े थे, बस 1-2 साल पढ़े थे, अंग्रेजी सीखी थी आपने, लेकिन प्योरली मदरसे के प्रोडक्ट थे। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि जो दुनिया के पीछे पागल होता है, दुनिया उससे भागती है, और जो दीन के पीछे भागता है, दुनिया की दौलत भी अल्लाह उसको अता फरमा देता है। मुफ्ती साहब से मैंने तकरीर सुनी थी बेंगलोर में। एक हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल ने मीना की वादी में तकरीर की थी। हज्जतुल वदा के मौके पर आपने ज़बरदस्त खिताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था मैदान अरफात में, जो खुतबा हज्जतुल वदा है। और उसी हज के मौके पर मीना में आपने एक खिताब किया था। आपने कहा था कि जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। जो दीन का गम लगा लेता है कि मैं जन्नत कैसे जाऊं, दूसरों को जन्नती कैसे बनाऊं, मैं नेक कैसे बनूं, दूसरों को नेक कैसे बनाऊं, मैं हुजूर की शफात कैसे हासिल करूं और दूसरों को हुजूर की शफात का हकदार कैसे बनाऊं, मैं कैसे दीन की तबलीग करूं, कैसे काफिरों को कलमा पढ़ा दूं, कैसे फासिक और फाजिर गुनहगार मुसलमान को नमाजी बना दूं, कैसे मुसलमानों के बच्चों को मैं नेक परहेजगार बना दूं। जो दीन का गम अपने पीछे लगा लेता है, उनके बाल बच्चे भूखे नहीं मरते, वह खुद भूखा नहीं मरता। जब अल्लाह काफिरों को रोजी देता है, जब अल्लाह जानियों शराबियों को रोजी देता है, चूंकि बदले की दुनिया आखिरत है, वहां पाई पाई का हिसाब होगा मरने के बाद आखिरत में, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। हिसाब असल में वहां होगा कि तुम सनीमा हाल की तरफ पांव को क्यों ले गए, तुम जलसा की तरफ क्यों आए, मस्जिद क्यों नहीं गए, खानका क्यों नहीं गए, जलसा क्यों नहीं आए, सनीमा हाल की तरफ क्यों गए, ताड़ी की भट्टी में क्यों गए। आपकी जबान को अल्लाह सील्ड कर देगा, मोहर लगा देगा। यह पांव बोलेगा इसको किस रास्ते पे चलाया गया, यह हाथ गवाही देंगे इससे कौन सा काम लिया गया, यह पेट बोलेगा इसमें कौन सी हराम गजा डाली गई या हलाल गजा डाली गई। यह आंख बात करेगी कि औरतों को देख के इसको सेका गया या माँ बाप का चेहरा देख के हज मबरूर का अजर हासिल किया गया। यह आंख बोलेगी, यह कान बोलेगा, यह पेट बोलेगा, यह हाथ बोलेंगे, यह पांव बोलेंगे। जबान को सील्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि बंदा जबान से ही नहीं बोलता हम ये नहीं किए हैं, हम वो नहीं किए हैं, हम ये गुनाह नहीं किए हैं। जबान से ही नहीं बोलेगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। अल्लाह कहता आज मैं उनकी जबान पे मोहर लगा दूंगा, उनका हाथ गवाही देगा, उनके हाथ बोलेंगे हमसे, उनका पांव गवाही देगा, ये सारे आज़ा गवाही देंगे, या जमीन गवाही देगी। इसकी पीठ पर बैठ के ताश खेला गया, लूडो खेला गया,
जुआ खेला गया या इस पर बैठ करके सजदा किया गया, वह जमीन गवाही देगी। अगर किसी ने सजदा किया, जैसे आप यहाँ बैठ करके अल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं, या जमीन आपके फेवर में गवाही देगी, इलाही इसने शराब नहीं पिया, 2 घंटा बैठ कर कुरान और हदीस सुना है, तो जमीन की सिफारिश कबूल करके अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। अल्लाह आपको जहन्नम से बचाएगा, जहन्नम से रिहाई अता फरमाएगा। इसलिए जमीन को गवाह बना ले, खूंटा को गवाह बना ले, जंगल जाए पत्थर को गवाह बना ले, पहाड़ पे जाए पहाड़ के पत्थर को पकड़ के बोले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, ताकि वह पत्थर भी क़यामत के दिन गवाही दे। इसलिए ज्यादा जलसा जुलूस में जाइए, नात सुन के भागिए मत, मोबाइल मत चलाइए, वहां बैठकर कुरान सुनिए, ताकि यह जमीन आपके लिए सिफारिश करेगी कि इलाही ये हमारी पीठ पर बैठकर तेरा जिक्र किया है, तेरा जिक्र सुना है। अब 10 मिनट जिक्र सुनेंगे हम। अब आपकी खामोशी बन गई है, तो अब मैं आपके सामने 10 मिनट की गुफ्तगू रख रहा हूं। चूंकि आज मुसलमान मायूस है इस्लाम के ताल्लुक से, आज मुसलमान गमज़दा है इस्लाम के ताल्लुक से। काफिर बहुत खतरनाक साजिशें रच रहा है। दिल्ली में एक मुसलमान नाम का आदमी के जरिया डिबेट करवा रहा है। अगर कोई रमेश डिबेट करता कि अल्लाह नहीं है, अगर कोई उमेश डिबेट करता कि अल्लाह नहीं है, मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होती। वो अल्लाह को मानता ही कहाँ है जो अल्लाह के वजूद के बारे में बातें करेगा। लेकिन एक आदमी जावेद नाम का, जो नाम मुसलमान का कहलाता है, ये बैठ के डिबेट कर रहा है, खुदा के वजूद पे का इनकार कर रहा है, सामने वाले से दलील मांग रहा है। इसका मतलब है करोड़ों मुसलमानों को कंफ्यूजन में डालने के लिए यह साजिश रची जा रही है। जो लोग अल्लाह पर ब्लाइंडली यकीन करते, आंख बंद करके मेरा अल्लाह है, मेरा रब है, इस्लाम हक है, आंख बंद करके बिला दलील मैं खुदा को एक मानता हूं, जो लोग इस हद तक यकीन रखते हैं, उनको भी कंफ्यूज्ड किया जा रहा है, ताकि वह शक में पड़ जाए कि अल्लाह है कि नहीं है, इस्लाम सच्चा दीन है कि नहीं है। एक पढ़ा लिखा आदमी इस तरह का डिबेट कर रहा है, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि वह इस तरह की साजिशें 1400 साल से कर रहे हैं। गौर से सुनिएगा, 1500 साल से जो इस्लाम की तारीख दुनिया में फैली, उसकी भी इस्लाम दुश्मनी की तारीख भी है। मक्का में पहला शख्स जिसने कलमा पढ़ा वो अकाल सलाम का दोस्त अबू बकर सिद्दीक था। दूसरा शख्स जो उस काफिले में शरीक हुआ वो आपका चचाजाद भाई हजरत मौला अली थे। तीसरा शख्स जो उस काफिले में शामिल हुए वो आपका गुलाम ज़ैद इब्न हारिसा था। और चौथी हस्ती जो उस कारवां में शामिल हुई वो हुजूर की बीवी सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। ये 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। फिर थोड़ा सा और वो काफिला आगे बढ़ा, 5 लोगों ने कलमा पढ़ा, 10 लोगों ने कलमा पढ़ा। 3 साल लग गए, 40 लोगों ने कलमा पढ़ा 3 साल में। ऐसा नहीं कि आज मदरसा खोले और कल ही इसमें 50 कमरे का बन जाए, नहीं होता है। आज हमने फसल लगाया और कल ही उसमें से फल देने लगे, नहीं होता है। हर काम में वक्त लगता है, हर काम में धीरज रखना होता है, हर काम में स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता है। जो मेहनत करता है, धीरे धीरे करता है, लगा रहता है, कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहता है, वही एक दिन कामयाब होता है। ऐसा नहीं एक दिन 5 घंटा पढ़ लिया उसके बाद 1 महीना तक सोए हुए हैं, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। 1 घंटा पढ़े, डेली पढ़े, 5 घंटा पढ़े, कंटिन्यू पढ़े। कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ऑनेस्टी ये शर्त है कामयाब होने के लिए। सब पेशेंस रखना तब कामयाब होने के लिए जरूरी है। 40 लोगों ने कलमा पढ़ा 3 साल के अंदर में, 3 साल लग गए। 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। कौन? सारी दुनिया के मालिक को मुख्तार ने तबलीग की थी। इशारा करे डूबा सूरज पलट आए, इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, इशारा कर दे। एक दिन में 4000 बंदा कलमा पढ़ लेता, एक दिन में 10,000 लोग कलमा पढ़ लेते। ऐसे कर देते अबू जहल, अबू लहब सबकी गर्दन कट गई होती। जैसे आप लोग समझते हैं कि इस्लाम बस ऐसे ही फैल गया है, नहीं, ऐसा नहीं फैला है। इस्लाम फैला है मेहनतों से, मुशक्कतों से, दर्द झेलने से, हिकमत से काम करने से। वरना हुजूर अगर मौजज़ा दिखलाना चाहते तो इशारा कर देते, सारा काफिर मर जाता। लेकिन वो सरकार के विसाल होने के बाद ही सारा इस्लाम खत्म हो जाता है। क्योंकि अब तो कोई इशारा करने वाला है नहीं कि जो 1 लाख काफिर को मार दे।
इशारा करने वाला अब रहेगा नहीं कि चांद को 2 टुकड़े कर दे। वो तो हुजूर थे, इशारा किया चांद के 2 टुकड़े हो गए, इशारा किया 1 लाख लोग कलमा पढ़ लिए, इशारा किया 1000 काफिर मैदान जंग में मर गया, कत्ल हो गया। अब तो हुजूर रहे नहीं, सरकार पर्दा फरमा गए, अपनी कब्र अनवर में चले गए, तो अब कौन इशारा करेगा? इस्लाम उसी दिन दफन हो गया होता। लेकिन हुजूर ने ऐसा नहीं किया है, बल्कि आका ने 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में मुसीबतें सहकर, भूख की हालत में दरख्त के पत्तों को चबाकर, अपना वतन अजीज मक्का को छोड़कर मदीना हिजरत करके, गालियां सुनकर और खून बहाकर, ग्रेजुअली धीरे धीरे सब्र करके अपने बाल बच्चों के घर में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। यानी वो काम किया है कि मेरा गुलाम भी कर सके, आने वाली मेरी नस्ल कर सके, आने वाले मेरे गुलाम कर सके। जिहाद करना, काफिरों से लड़ना, मैदान जंग में जाना, वहाँ परेशान होना, भूखा रहना, कैदोबंद की मुसीबत में रहना, उनकी गालियाँ सुनना, जो काम मेरा गुलाम कर सके हुजूर ने वो सारा काम किया। इसलिए आज इस्लाम पूरी दुनिया में जिंदा है, इस शान से जिंदा है कि जब कोई दुश्मन इस्लाम मिटाना चाहता है तो हम भी अपनी गर्दनें लेके हाजिर हो जाते हैं। यह गर्दन कटाने का जज्बा कहां से मिला? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो मैदान जंग में अपने दंदान अक़दस शहीद करवाए, वहां से यह हौसला मिला। जब हुजूर के दांत शहीद हो गए तो हम अपनी गर्दनें कटा देंगे, मगर इस्लाम की तनज़्ज़ुली बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कुफ्र की ताकत कुफ्र को बढ़ता हुआ नहीं देख पाएंगे, मर जाएंगे मगर इस्लाम का दामन हाथ से छोड़ेंगे नहीं। यह जज्बा जो आज मिला है, यह जज्बा मुस्तफ़ा जान रहमत का अता किया हुआ जज्बा है। इस्लाम धीरज का मुताला करता है, इस्लाम सब्र का मुताला करता है, हिकमत का मुताला करता है। ज़रा जज्बात से काम नहीं होता है, बल्कि हिकमत से, मसलहत से, मेहनत से काम होता है। पहला शख्स जो कलमा पढ़ा, एक बंदा, और आज कितना बंदा कलमा पढ़ा है? 200 करोड़ बंदा। कितना बंदा है? हिंदुस्तान में कमोबेश 40 करोड़ की आबादी है। मशरकी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, वहाँ की आबादी कमोबेश 20 से 22 करोड़ की आबादी है। पाकिस्तान जो मगरबी पाकिस्तान कहलाता है, वो पाकिस्तान, उसकी आबादी कमोबेश 25 से 30 करोड़ की आबादी। ये समझ लें कि आधा इस्लाम इसी मुल्क में रहता है, बाकी आधे में पूरी दुनिया में लोग हैं। सबसे बड़ा मुल्क मुसलमानों का सऊदी अरब माना जाता है, मगर वहाँ भी उतनी आबादी नहीं जितनी आबादी हिंदुस्तान में है। सबसे बड़ा मुल्क मुसलमानों का इंडोनेशिया माना जाता है, वहाँ भी उतनी आबादी नहीं जितनी आबादी इंडिया की आबादी है। इंडोनेशिया की आबादी 30 करोड़ है, इंडिया के मुसलमानों की आबादी 30 से लेकर 40 करोड़ के बीच में है। अब आपको मैं सुनाता हूँ, हिंदुस्तान में 40 करोड़, ये दोनों मिला करके 100 करोड़, बाकी 100 करोड़ में 50-200 से ज़्यादा ममालिक हैं, हर जगह मुसलमान। पहला दिन एक ने कलमा पढ़ा, काफिरों ने कहा मिटा देंगे, मार देंगे। जब 40 लोगों ने कलमा पढ़ा, काफिरों ने दुश्मनी में और इजाफा किया। जब 4000 लोगों ने कलमा पढ़ा और इस्लाम मिटाने की काफिरों ने ठान ली। खड़ा किए, काला हजरत का बेटा आ रहा है, काला हजरत का बेटा आ रहा है, यानी चिढ़ाने के लिए काला हजरत का आला नहीं है, आला बोलता काला हजरत का बेटा, काला हजरत का बेटा आ रहा है। तो लोगों ने समझा कि हो सकता है कि काला कलोटा होगा, इसलिए लोग बोल रहा है। लेकिन जब आला हजरत का बेटा 1 लाख के मजमे में स्टेज पर जलवागर हुआ, ऐसा लगा जैसे आसमान का सूरज जमीन पे उतर आया हो, ऐसा लगा जैसे आसमान का चांद जमीन पे उतर आया हो। वह कौन था चांद, वह कौन था सूरज? हुजूर अख्तर रजा खां अजहरी ताजुश शरिया की सूरत में जलवागर हो गए। जब वह स्टेज पर आए तो सारा मजमा दंग रह गया। जो सुन्नियत मुखालिफ ताकतें थी, उन लोगों ने उनके खिलाफ उन्होंने प्रोपेगेंडा किया। इन जालिमों ने बोला था काला हजरत, हमने तो जब देखा कि रजा का बेटा जब इतना गोरा, इतना खूबसूरत, इतना हसीनो जमील रजा का पड़ पोता है, तो रजा कितना हसीन होगा, रजा कितना खूबसूरत होगा। तो मैं कहता हूं दुश्मनी का चश्मा लगा लेने के बाद उस आदमी से बात नहीं की जाएगी, चूंकि ये आदमी दुश्मनी का चश्मा आंख में लगा लिया है। अब यह सच्चाई को नहीं समझेगा, उससे बहस नहीं की जाएगी, बहस अक्लमंदों से की जाएगी, बहस वाइस से की जाएगी, बहस उससे की जाएगी जो अहले फिक्र अहले फहम है, उससे बहस की जाएगी। बेवकूफ़ों से क्या कुरान कहता है, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा।
जब जाहिल लोग आपसे मुखातब हों, जो अनपढ़ नादान, बस दूर से सैल्यूट दो उसको, अपना काम करके आगे बढ़ते जाओ, उसके चक्कर में मत पड़ो, चूंकि वो सच नहीं समझेगा। वो बेपढ़े जिद्दी होते हैं, वह बेपढ़े अपनी बात पे अड़े रहते हैं। अब जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कहने जा रहा हूं। आखिरी बात, 2-4 घंटे की तकरीर नहीं बल्कि 2-4 मिनट की तकरीर मैं आपके सामने करने जा रहा हूं कि कैसे इस्लाम दुश्मनों के दिल में घर करता है और कैसे इस्लाम बड़ी तेजी से दुनिया में फैल रहा है। उसकी 1-2 मिसाल मैं आपके सामने देता हूं, उस मिसाल को आप ले लें। एक डॉक्टर मारिया थी अमेरिका में। मेरी माँ बहन बेटियां जो आई हैं, अगर वो गई नहीं है और माला किसी के हाथ से भेज करके वो गई नहीं है, अगर कहीं खड़ी हैं, वो गौर से सुन लें ताकि उनको लगे कि इस्लाम ने मुझे क्या दिया है। और एक पढ़ी लिखी खातून की ज़बानी वो सुने कि एक पढ़ी लिखी खातून क्या कह रही हैं। हिंदुस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में तो नफ़रत की खेती ज़्यादा होती है, मोहब्बत की खेती कम होती है। यहाँ एक ने कहा कि साहब फलां ने घर जला दिया, तो अब पूरे शहर में आग लगा दो। ये नहीं देखना है कि वाकई वो खबर सच्ची है क्या झूठी अफवाह है, नहीं, बस भिड़ गया ना। पूजा के नाम पे चंदा करना, शराब पीना, नाच कूद करके पानी में डाल देना, यही उसकी पूजा हो गई। अब ऐसे लोग क्या वो साइंस की दुनिया को समझेंगे? क्या वो हवाई जहाज के बारे में जानेंगे? क्या वो फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर के बारे में क्या जानेंगे? वो क्या दिमाग जला जला कर कोई नई चीज वो दुनिया को देंगे? वो क्या जानने गए? दिमाग जलाने वाले तो अमेरिका के 2 भाई थे, राइट ब्रदर्स, जो 2 भाई सारी दुनिया से कटकर तन्हाई में रहकर दिमाग जलाया और हवाई जहाज की सूरत में एक अजूबा सवारी दुनिया को अता कर दिया। वो तो डेविड हक्स थे, 7 समंदर पार यूरोप के, जिन्होंने दिमाग जलाया, ये माइक्रोफोन जैसी अजूबा चीज दुनिया को दिया। आज सारी दुनिया उस माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रही है और सबसे ज्यादा मुसलमान कर रहे हैं। मस्जिदों में अजान इसी माइक पे, सलातो सलाम इसी माइक पे, तराने इसी माइक पे, खिताब इसी माइक पे, सब इसी माइक पे। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। बनाने वाला कौन है? 7 समंदर पार का क्रिश्चियन, जिन्होंने दिमाग जलाया और एक नई चीज दे दी। आप तो चाय की दुकान पे ग़ीबत करेंगे, चुगलखोरी करेंगे, मौलाना के खिलाफ, पीर के खिलाफ, जलसा के खिलाफ। जलसा कराने से क्या होगा? मदरसा खाने पीने की दुकान है, ये दुकान चलाने से क्या होगा? तो जो ग़ीबत, शिकायत, चुगलखोरी करने वाला है, वो मरने के बाद कोई चीज छोड़ के दुनिया से नहीं जाएगा। तो जमीन बोलेगी एक पापी दुनिया से चला गया, एक गलंधर चला गया, एक ग़ीबत करने वाला चला गया, एक चुगलखोरी करने वाला चला गया, आलिम उलमा नेक लोगों की बुराई करने वाला चला गया। ये खबीस मरदूद चाय की दुकान पे किसी शराबी नेता के बारे में नहीं बोलता था, किसी ज़िनाकार मालदार के बारे में नहीं बोलता था, किसी फजूल खर्ची करने वाले सेठ साहूकार के बारे में नहीं बोलता था। मगर ये मरदूद जब भी जबान खोलता था, मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम के खिलाफ बोलता था, खिताबत करने वाले आलिम के खिलाफ बोलता था। दरसगाहों में 5,000 रुपये में 5-5 घंटे डेली बैठकर बच्चों को पागल बन के हाफिज कुरान बनाता था, उसके खिलाफ बोलता है। यानी ये नेक लोगों के खिलाफ चाय पान की दुकान पे ग़ीबत हो रही है। ग़ीबत अगर करनी ही है, किसी शराबी के खिलाफ बोलो, ज़िनाकार के खिलाफ बोलो, जुआबाज के खिलाफ बोलो, साहब किसी मगरूर और घमंडी सेठ साहूकार बखील कंजूस के खिलाफ बोलो। ये लोग तो भोले भाले लोग हैं। मस्जिद में अल्लाह कहता है या रसूल ये कहते हैं, दरसगाहों में अल्लाह ये कहता है, रसूल ये कहते हैं, साहब महफिल मिलाद में अकाल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद करते हैं। इन लोगों की ग़ीबत करके तुमको क्या मिलेगा? ऐसे लोग जब मर जाते हैं, लोग कहते हैं एक मरदूद चला गया, आलिमों की तौहीन करने वाला चला गया और एक गंदा आदमी चला गया। लेकिन वह लोग जो मरने के से पहले चाहते हैं कि मैं कुछ दे दूं समाज को, मैं मस्जिद बना के दे दूं, मदरसा बना के दे दूं, मैं कुआं बना के दे दूं, मैं ब्रिज बना के दे दूं, 50 किताबें मैं मदरसे में वक्फ और डोनेट कर दूं, अपने बच्चों को जबरदस्त तालीम बना के चला जाऊं, मैं कोई मुसाफिर खाना बना दूं, मैं कोई कुआं बना दूं, मैं 50 चापाकल लगा दूं, ताकि मैं मर भी जाऊं तो मेरे काम से हजारों को फायदा पहुंचता रहे। यह लोग जब चले जाते हैं तो उनका अपना बेटा नहीं, समाज का कोई गरीब जब उनके कारनामे को देखता है, तब कहता है इलाही इसे तू बख्श दे। ये आदमी अपने लिए नहीं जिया है, ये आदमी समाज के लिए जिया है, ये आदमी कौम के लिए जिया है, ये आदमी मजहब के लिए जिया है। इसलिए जो आदमी मतलबी होता है उसको उनके बच्चे भी भूल जाते हैं, लेकिन जो लोगों के लिए नफा बख्श होता है, जो लोगों को कुछ दे के जाता है, वो चला भी जाता है, उनके अच्छे चर्चे का सिलसिला
दुनिया में होता रहता है। गौसे आजम चले गए पर आज करोड़ों कादरी मौजूद है। गरीब नवाज दुनिया से चले गए पर आज करोड़ों चिश्ती दुनिया में मौजूद है। आला हजरत दुनिया से चले गए पर आज मेरे जैसे करोड़ों रज़वी इस दुनिया में मौजूद है। उन लोगों ने जमीन नहीं खरीदी, मकान नहीं बनाया, लेकिन आज करोड़ों लोग मेरी तरह अपने नाम के साथ लफ्ज़ रजा क्यों रखे हुए हैं? अहमद रजा, कमर रजा, समर रजा, हमीद रजा, साबिर रजा। रजा तो अकेला था पर आज ये करोड़ों रज़वी, गौसे आजम अब्दुल कादिर अकेले, मगर आज ये करोड़ों कादरी क्यों है? ये तरीका है कि जो अपने लिए जीता है, अपनी जमीन, अपना मकान, अपनी बीवी, अपना बच्चा, अपना घर, फॉर सेल्फ वो जीता है। उनके बच्चे उसको भूल जाते हैं, लेकिन जो रब के लिए जीता है, रब के लिए मरता है, दीन के लिए जीता है, उसका कोई बच्चा नहीं भी रहे, अल्लाह करोड़ों दिलों में उनकी मोहब्बत अता कर देता है। उनकी कब्र पे जानवर नहीं चढ़ते हैं, वहां गुलाब चढ़ाया जाता है, वहां ऊद और रुश्क लगाया जाता है। बस आखिरी बात, हमारे महबूब भाई बहुत जबरदस्त शायर और ज़बरदस्त मुस्लिह और निकाबत करने के बावजूद दीनदारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। मुसन्निफ़ आला हजरत मंजूम लिख करके हमारे जैसे लाखों उलमा का कर्ज इन्होंने अदा कर दिया है। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल का एकलौता, ये मेरे इतने हमदर्द हैं। ये कहते हैं कि अभी 2 महीना पहले आप पर अटैक आया था, अभी तो स्टंट लगा हुआ है, अब फिर आप दोबारा पहले की तरह आप तकरीर करने लगे, पहले की तरह 3 घंटा आप बोलने लगे। मत बोलिए, सिर्फ 10-20 मिनट बोलिए। कह रहे हैं कि बस हो गया, बस हो गया। ये मोहब्बत है कि जो आपने कह दिया वो 3 घंटे की तकरीर का निचोड़ आपने कह दिया, बस आप बंद करें। मगर मैं कहाँ मानने वाला हूं, मुझको तो 5 मिनट और बोलना है। डॉक्टर मारिया अमेरिका की क्रिश्चियन खातून है, उस खातून से पूछा जाए कि तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया? उन्होंने कहा, मैंने जब गौर किया इस्लाम पे, इस्लाम के कवानीन पे, इस्लाम के ज़ाब्ते पे, मैं दंग रह गई। आज सारी दुनिया में किताबें मौजूद है। ये कुरान मुसलमानों की किताब है। इस किताब में मर्द नाम पे कोई सूरत का नाम नहीं है। यह सूरतुर रिजाल, यह मर्द के नाम पे कोई सूरत नहीं है। मगर कुरान में सूरतुन निसा, औरत के नाम पे एक सूरत है। दुनिया कहती है औरतों का हक इस्लाम ने दबाया है, औरतों को हक नहीं दिया है। ये तो औरतों के नाम पे कुरान की एक बड़ी सूरत का नाम सूरह निसा मौजूद है। ये औरतों की इज्जतों में इजाफा इस्लाम ने किया है। औरतें मारी जाती थीं, इस्लाम ने उसके बचाने का आदेश दिया है। जो औरत तो जो 3 बेटियों को पालेगा उसको वह मुस्तफ़ा के साथ जन्नत में रहेगा, जो 4 बेटी को पालेगा वह हुजूर के साथ जन्नत में रहेगा। अब बताएं कि यहाँ बेटी बचाने का पैगाम मुस्तफ़ा ने दिया, और मुस्तफ़ा ने कहा कि मर्द पे भी पढ़ना लाजिम है, औरतों पे भी पढ़ना लाजिम है। ये औरतें जाहिल रखी जाती थी, मगर मुस्तफ़ा ने इनको पढ़ाने का आदेश दिया। औरतें मारी जाती थी, इन्होंने जिंदगी दी। औरतें गरीब और कंगाल थी, इनको बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था, औलाद की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था, शौहर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था। पर इस्लाम ने कहा नहीं, बेटा को डबल मिलेगा, मगर बेटी को सिंगल मिलेगा। बेटा को डबल इसलिए मिलेगा कि बेटा को ससुराल से नहीं मिलेगा। वो तो हिजड़ा है जो ससुराल वाले के सामने हाथ फैला के भीख मांगता है। कोई मर्द होगा, मर्द ससुर के सामने हाथ नहीं फैलाता है, बल्कि मर्द माँ को देता है, ससुर को देता है, सास को देता है, साला को देता है। इसलिए हिजड़ा मत बने, मर्द बनते रहे ताकि आपसे दूसरों को फायदा पहुंचे। इस्लाम ने पैगाम दिया है कि मर्द को कहीं से नहीं मिलने वाला है, इसलिए बाप की प्रॉपर्टी में डबल इसको मिलेगा। मगर औरत को उनका बेटा मरेगा, उसकी छोड़ी जायदाद में हिस्सा मिलेगा, मरेगा उसकी जायदाद में हिस्सा मिलेगा। उसको 3 तरफ से हिस्सा मिलेगा, बाप की तरफ से, औलाद की तरफ से, शौहर की तरफ से। इसलिए उनको सिंगल मिले और मर्द को डबल मिले। दूसरों ने कुछ नहीं दिया। इस्लाम ने औरतों को जायदाद में हक दिलाया, शौहर की प्रॉपर्टी में हक, औलाद की प्रॉपर्टी में हक, और फिर और बाप की प्रॉपर्टी में हक। तो औरतें मारी जाती थीं, इस्लाम ने जीवन दान दिया। औरतें गरीब और निर्धन थीं, इस्लाम ने इसे प्रॉपर्टी में हकदार बना के मालदार बनाया। इस कुरान में औरतों के नाम पे कुरान पाक की सूरत के नाम मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि इस्लाम ने औरतों को जिल्लत की पस्ती से उठाकर इज्जत के आसमान पे पहुंचाया है, धनवान बनाया है। जितना इस्लाम ने हक औरतों को दिया है, सुरक्षा दी है, इज्जत दी है, उतना कोई मजहब नहीं दिया है। दुनिया गवाह रहे कि मैं लिखकर, मैं तहकीक करके, मैं रिसर्च करके मुस्तफा के मजहब के कबूल करती हूँ। कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम
हो रही हो। इसलिए कौम मुस्लिम, तुम कभी नर्वस मत होना कि आने वाला इस्लाम का फ्यूचर कैसा है। तुम अपनी फिक्र करो कि कल अगर तुम मर गए तो तेरा कब्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा, पुलसिरात में क्या होगा। तुम्हारी नेकी है 5, अब बुराई है 5 करोड़, तेरा वहां क्या बनेगा। अपनी फिक्र करे, इस्लाम की फिक्र मत करे। जब जब दुश्मनी बढ़ेगी, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने मजहब में मजबूत यकीन करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबों को शैतान की पैरवी नहीं बल्कि रहमान अपने परवरदिगार की पैरवी, उनके रसूल की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।